जेल से भाग खड़े हुए हनुमान जी। दशहरे का उत्सव था। शहर में चारों तरफ रामलीला की धूमधाम चल रही थी। जगह जगह भगवान राम के चरित्र का अभिनय और गुणगान हो रहा था। हर वर्ष की तरह इस बार भी कैदियों के मनोरंजन के लिए जेल के अंदर रामलीला खेली जा रही थी। कैदियों ने मिलकर एक ऐसी कमेटी बना ली थी जो समय समय पर जेल के अंदर खेल कूद और उत्सव त्योहारों का आयोजन करते थे। इस कमेटियों में कैदियों के अलावा जेल के कर्मचारी भी भाग लेते थे और धूमधाम से सभी उत्सव को मनाया जाता था। इस बार भी हनुमान जी का अभिनय एक ऐसे कैदी को दिया गया जो पिछले कई वर्षों से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। हनुमान जी का कर्तव्य दिखाने में उसे कमाल हासिल था। लगातार पिछले 5 वर्षों से इस अभिनय को कर रहा था, जिसके कारण सब लोग उसे हनुमान जी कह के पुकारने लगे थे। उसके अभिनय को देखकर जेल के अधिकारी लोग भी प्रसन्न थे। रामलीला शुरू होने के पहले हनुमान जी ने काफ़ी उत्साह दिखता था। उनका कहना था कि इस बार उन्होंने अभिनय को खूब अभ्यास किया है और ऐसी एक्टिंग दिखाएंगे कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा। जेल के भीतर खुले मैदान में मंच बनाया गया। चारों तरफ कनाते और ऊपर से तंबू डाल दिया गया। हर तरह से मंच की सजावट की गई और रामलीला का अभिनय आरंभ हुआ। तीसरे दिन सीता हरण हुआ। चौथे दिन श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की भेंट हुई और 5वें दिन अपनी वानर सेना लेकर हनुमान जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका पहुंचकर रावण का संवाद हुआ। दिलचस्प रहा। दर्शकों के दिलों पर हनुमान जी ने अपनी वीरता की छाप छोड़ दी। इस बीच लक्ष्मण जी और मेघनाथ का भयंकर युद्ध हुआ। दुर्भाग्य से मायावी मेघनाथ ने अपना शक्ति अस्त्र चलाकर लक्ष्मण को घायल कर दिया। लक्ष्मण पेड़ की तरह कटकर जमीन पर गिर पड़े। वानर सेना में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा। कैसे उनकी प्राण रक्षा हो, तभी किसी ने शेर नाम के एक वैद्य की सूचना दी जो कि लंका में ही रहता था। हनुमान जी वैद्य के घर पहुंचे और घर सहित उसको उठा लाए। वैद्य जी ने बताया संजीवनी बूटी के बिना काम नहीं चलेगा और सुबह होने से पहले बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो सकती है, वरना मुश्किल हो जाएगी। विचार किया गया कि इतनी जल्दी कौन बूटी लेकर आ सकता है। हनुमान जी के सिवा कोई इस काम को नहीं कर सकता था। सोचकर राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे सुबह होने से पहले किसी तरह संजीवनी बूटी लेकर पहुँचें। लक्ष्मण जी को मूर्छित पड़ा देख राम बहुत दुखी थे। उनका विलाप सुनकर हृदय फटा जा रहा था। लक्ष्मण से वे बार बार कहते थे कि भाई लक्ष्मण उठो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। संसार में सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन तुम्हें जैसा सहोदर भाई मिलना कठिन है। हे लक्ष्मण, अब मैं अवधपुरी किस मुंह से लेकर जाऊंगा? लोग कहेंगे कि स्त्री के लिए भाई को खो दिया। राम के इस विलाप के साथ दर्शक भी बहुत दुख के सागर में डूब गए। सबकी आंखों से आंसू बरस पड़े। सबकी नज़रें हनुमान पर ही थीं। वे ही संजीवनी ला कर सबके दुख को दूर कर सकते थे। इधर हनुमान जी आज्ञा पाकर बूटी लेने निकल पड़े। वे अपनी गदा घुमाते पूंछ फटकारते हुए मंच से कूदकर उस ओर बढ़े जिस ओर जेल का मुख्य द्वार था। दरवाजे पर संतरी पहरा दे रहा था। हनुमान जी को आते देख वह वहां एक ओर हट गया। देखते देखते हनुमान जी लोहे के ऊंचे फटकों पर बंदर की तरह चढ़ गए और सड़क पर छलांग लगा दी। फिर सड़क पर उछलते कूदते संतरी की नज़रों से ओझल हो गए। मंच पर रामचंद्र जी का विलाप चलता रहा। काफ़ी समय हो गया, हनुमान जी लौटकर नहीं आए। मंच पर बैठे पात्रों को उनके शीघ्र लौटने का इंतजार था। सुबह होने को आ गई। हनुमान जी का कहीं पता नहीं। बूटी लेने गए थे, अभी तक नहीं आए। कहाँ चले गए? सुबह तक लोगों का उनके लौटने का इंतजार रहा, किंतु हनुमान जी को भागने का इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलता। अगले दिन जेल के अधिकारियों ने छानबीन शुरू कर दी। शहर के सभी थानों में रिपोर्ट कराई। फोटो सहित हनुमान जी का हुलिया अखबारों में छपा गया और घोषणा करवा दी गई, जहां कहीं हनुमान जी मिले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। पता देने वाले को 10,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। हनुमान जी की ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।